क्या कभी ऐसा समय आया है जब आपके हाथ में सब कुछ होते हुए भी आपने उसे छोड़ देने का मन बना लिया हो? क्या कभी जीवन का संघर्ष इतना भारी लगने लगा कि मन ने कहा अब मुझसे नहीं होगा? महाभारत के युद्ध में अर्जुन भी इसी स्थिति में पहुंच गए थे। आज का श्लोक हमें बताता है कि जब मन भ्रम, शोक और मोह से भर जाता है तब सबसे बड़ा वीर भी अपने शस्त्र छोड़ देता है। आइए जानते हैं गीता के प्रथम अध्याय के अंतिम श्लोक का गहरा रहस्य। आज भी बहुत से लोग जीवन की कठिनाइयों से घबरा जाते हैं। परीक्षा कठिन लगे तो पढ़ाई छोड़ देते हैं। व्यापार में घाटा हो तो हिम्मत हार जाते हैं। रिश्तों में समस्या आए तो संबंध तोड़ देते हैं। आध्यात्मिक साधना में बाधा आए तो अभ्यास छोड़ देते हैं। समस्या बाहर नहीं होती, समस्या मन की होती है। अर्जुन भी युद्ध भूमि में शत्रुओं से पहले अपने मन से हार गए। साधक संजीवनी। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 46। यदि मां प्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस तन्मे क्षेमतरम भवेत। सरल अर्थ। अर्जुन कहते हैं, यदि मैं बिना शस्त्र उठाए, बिना प्रतिकार किए खड़ा रहूं और धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे मार डालें तो वही मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। साधक संजीवनी के अनुसार यह अर्जुन की करुणा नहीं बल्कि मोह से उत्पन्न दुर्बलता का अंतिम रूप है। उनका विवेक शोक से ढक गया है। इस श्लोक में 3 गहरे संदेश हैं। 1. मोह निर्णय शक्ति को नष्ट कर देता है। अर्जुन जैसे महायोद्धा भी युद्ध से पीछे हटने लगे। जब मन मोह में होता है तब सही निर्णय लेना कठिन हो जाता है। 2. पलायन समाधान नहीं है। कठिनाई से भागने से कठिनाई समाप्त नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण आगे अर्जुन को यही सिखाएंगे कि धर्म से भागना उचित नहीं। 3. ईश्वर ज्ञान देने से पहले मनुष्य का अहंकार तोड़ते हैं। जब मनुष्य अपनी असमर्थता स्वीकार करता है तभी वह ज्ञान ग्रहण करने योग्य बनता है। यही कारण है कि प्रथम अध्याय यही समाप्त होता है और दूसरे अध्याय से भगवान का दिव्य उपदेश प्रारंभ होता है। एक रियल लाइफ स्टोरी से समझिए। एक युवक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। 2 बार असफल हुआ। उसने कहा, अब मैं कभी परीक्षा नहीं दूंगा। उसी समय उसके गुरु ने कहा, तुम्हें परीक्षा ने नहीं हराया, तुम्हारे मन ने हराया है। उसने फिर से तैयारी शुरू की। अगले वर्ष वही युवक सफल हुआ। यदि वह हार मान लेता तो सफलता कभी नहीं मिलती। अर्जुन भी इसी मोड़ पर खड़े थे। लाइफ लेसन्स। कठिन समय में निर्णय मत लो। भावनाओं से नहीं, विवेक से चलो। धर्म से कभी पीछे मत हटो। संकट भगवान के ज्ञान का द्वार भी बन सकता है। आज से 3 संकल्प लें। कठिन परिस्थिति में तुरंत हार नहीं मानूंगा। निर्णय लेने से पहले मन को शांत करूंगा। प्रतिदिन गीता का कम से कम 1 श्लोक पढ़ूंगा। अर्जुन ने धनुष छोड़ दिया, लेकिन भगवान ने अर्जुन को नहीं छोड़ा। जब मनुष्य स्वयं को असहाय समझता है तभी भगवान उसका हाथ पकड़ते हैं। जब भी जीवन में निराशा आए 5 मिनट गहरी श्वास लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। समस्या से भागने के बजाय उसका समाधान लिखें। किसी अनुभवी गुरु या बड़े व्यक्ति से सलाह लें। साधक संजीवनी के अनुसार प्रथम अध्याय का समापन। अर्जुन की पराजय नहीं है, ये उनके अहंकार के टूटने की शुरुआत है। अब वे भगवान से ज्ञान ग्रहण करने के योग्य हो। यही आध्यात्मिक जीवन का पहला चरण है। मैं सब जानता हूं से हे प्रभु मुझे मार्ग दिखाइए तक की यात्रा। प्रथम अध्याय हमें सिखाता है, मनुष्य जब अपने बल पर चलता है तब भ्रमित हो सकता है, लेकिन जब वह भगवान का आश्रय लेता है तब वही जीवन गीता बन जाता है। अगले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का अमृतमय उपदेश प्रारंभ होगा। यदि आपको ये श्रृंखला पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।